हेलो माय डियर फ्रेंड, मेरे प्यारे बच्चों, दिस इज लेक्चर 133। और जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी है के, बल्क मॉडुलस और म्यू या 1/m पॉइजन रेशियो के रूप में हम जानते हैं। पहले जैसे कि हम लोग एक रिलेशन के बारे में, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के बारे में रिलेशन निकाल के आए थे, तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि ये जानना चाहते हैं कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस और ये जो पॉइजन रेशियो, इसमें क्या रिलेशन होगा। तो सपोज करिए कि आप एक इस तरह का क्यूब एज्यूम करते हैं जिसकी सारी साइड्स बराबर हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ पर तीन डायरेक्शंस एक्स, वाई और जेड को हम एज्यूम करते हैं, और तीनों डायरेक्शंस में अगर आप फोर्सेस देखें, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई और सिग्मा जेड लग रहे हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि फलक सेम है। तो फोर्सेस जो लग रहे हैं सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई और सिग्मा जेड सेम हैं, बराबर हैं, और उनको हम सिग्मा ले सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेस क्या है, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। अगर समान फोर्स लग रहे हैं तीनों डायरेक्शंस में, तो वहां पर एरिया सेम होने की वजह से स्ट्रेस जो है सेम हो जाएगा। तो ये अगर एजम्पशन आप लेते हैं तो यहाँ पर ये वैल्यूज आपको मिलेंगी। तो यहाँ पर पहले अगर एक्स डायरेक्शन में आप देखेंगे स्ट्रेन निकालने, तो क्या होगा, एक्स डायरेक्शन में जो स्ट्रेन है दैट इज सिग्मा एक्स बाई ई होगा, और उसकी दूसरी लेटरल डायमेंशन में पास डायरेक्शन में जो होगा वो म्यू के कोफिशिएंट के साथ, निगेटिव के साथ डेवलप होगा। तो यहाँ सिग्मा वाई बाई ई इंटू 1/m या म्यू, इसी तरह सिग्मा जेड एम बाई, ये ई एक्स होगा स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन। इसी तरह से वाई डायरेक्शन में क्या होगा, ई वाई सिग्मा वाई पानी माइनस 1/m सिग्मा एक्स बाई ई माइनस सिग्मा जेड एम बाई ई। इसी तरह से जेड डायरेक्शन में आप देखेंगे सिग्मा जेड बाई ई माइनस 1/m सिग्मा एक्स बाई ई माइनस सिग्मा वाई एम इंटू ई। मीन्स पांच डायरेक्शन में अगर ये खिंचाव हो रहा है, तो दूसरी डायरेक्शन में लेटरल डायमेंशन में क्या होगा, निगेटिव जो है आप m 1/m लेके चलेंगे, और ये इन सब का सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड जो है सब बराबर हैं, और ये सिग्मा के बराबर हैं। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं कि EX को आप स्ट्रेन को इस रूप में देख सकते, सिग्मा बाई ई सिग्मा बाई m इंटू ई माइनस सिग्मा m ई, दैट इज सिग्मा बाई कॉमन कर लिया, तो आपने 1 माइनस 2/m आपका निकल। इसी तरह से सिग्मा वाई के लिए भी वही वैल्यू मिलेगी, और सिग्मा जेड के लिए भी वही वैल्यू आप गेन करेंगे। अब यहाँ क्या है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के लिए सिग्मा बी, ई एक्स, ई वाई, ई जेड को जोड़ना होगा। तो आप तीनों को जोड़ेंगे तो 3 सिग्मा बाई ई 1 माइनस 2/m आ जाएगा आपका। अब आप देखोगे कि बल्क मॉडुलस को कैसे डिफाइन करते हैं। दैट इज बल्क मॉडुलस इज डायरेक्ट स्ट्रेस, या बल्क में जो आपका स्ट्रेस लग रहा है दैट इज सिग्मा डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो यहाँ पर के बराबर क्या होगा, सिग्मा डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या है, 3 सिग्मा बाई ई ब्रैकेट में 1 माइनस 2/m। तो यहाँ पर ये वैल्यू हमने रख दिया है, 1 माइनस 2/m को म्यू कर दिया है, इसको म्यू से भी डिनोट कर सकते हैं। तो 3k इक्वल्स टू ई अपान 1 माइनस 2 म्यू, या ई इक्वल्स टू 3k ब्रैकेट में 1 माइनस 2u। तो इस तरह से ई की वैल्यू क्या है, दैट इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इक्वल टू 3 टाइम्स बल्क मॉडुलस, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई ए कोफिशिएंट दैट इज दिस 1 माइनस 2 म्यू इज ए पॉइजन रेशियो। तो इस रिलेशन के माध्यम से जो हमें अगर कोई प्रॉब्लम्स आती हैं या कोई न्यूमेरिकल्स आता है जिसमें फोर्सेस आपको दिखाई गए हैं, तो इससे हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि या ई को फाइंड आउट कर सकते हैं। ई नोन है तो के को फाइंड आउट सकते हैं। पॉइजन रेशियो मालूम है
और ई मालूम है तो की को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें से दो अननोन, एक अननोन है, दो अननोन है, तो आप इसको इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये एक रिलेशन है, तो इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट में हम जी और ई के रिलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर अटेंडिंग क्लास। थैंक यू वेरी मच।